हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है रिवाज। रश्मि की शादी की तारीख 4 मार्च निकली है। अभी अभी समधी जी का फ़ोन आया है। अशोक अपनी पत्नी मंजुला को खुश होते हुए बोले, इतनी जल्दी क्यों। बनावटी नाराज होते हुए मंजुला बोली, जल्दी कहाँ, पूरे 2 महीने हैं। तुम्हें ही शादी की चिंता थी, अब दिन निकल गया तो अब जल्दी लग रहा है। क्या करूं, रश्मि को अपने से दूर जाने का ख्याल ही मन को उदास कर देता है। माँ जी को तो बताओ। ये कहते हुए दोनों सास जयंती के पास गए। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम दोनों तैयारी करना शुरू कर दो। समय पलक झपकते ही निकल जाता है। अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ मंगाना है। नहीं। अशोक के बाहर जाने के बाद जयंती जी बोली, मंजुला अपने भाई को समय पर नथ बनवाने के लिए बोल दे, बाद में बोलेगा पहले क्यों नहीं बताया। माँ जी, उसे क्यों बोलना, हम बनवा देंगे। मंजुला अपने भाई के हालातों को जानती है। एक कमाने वाला और 6 खाने वाले। पापा की पेंशन भी नहीं है, सारा खर्च भाई संभालता है। तुझे अपने मायके की ही फिक्र रहती है, कहीं उनके पैसे खर्च ना हो जाएं। एक ही भांजी है और ये रीति है, नथ तो मामा ही बनवाएगा। मैं कोई निराली बात नहीं कर रही। नाराज होते हुए जयंती जी बोली। मंजुला बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई। सास के तानों ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। जब वो शादी करके आई थी, अपने घर की स्थिति के अनुसार दहेज लाई, पर सास को न जाने क्या चाहिए था। मंजुला के साथ जयंती जी अच्छे से रहती, पर जब बात मायके की होती तो 2 4 बातें उसे सुना देती। उनके बातों के तीर मंजुला के हृदय को छलनी कर देते। लेकिन अशोक ने हमेशा उसका साथ दिया। अशोक कहते, माँ को कहने दो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। इस उम्र में उनका स्वभाव नहीं बदल सकता। पति के प्यार की छाँव ने उसे सास के तीखे बाड़ों से हमेशा बचाया। आज चाय नहीं मिलेगी क्या। शाम होने को आई। अशोक की आवाज़ से मंजुला अपने भूतकाल से वर्तमान में लौटी। बनाती हूँ। मंजुला की धीमी आवाज़ और चेहरे से अशोक को लगा कि वो परेशान है। क्या बात है, खोई खोई सी क्यों हो। मंजुला, बोलो ना। वो माँ जी कह रही थी मयंक को नथ बनाने के लिए कह दो, पर तुम तो उनकी हालात जानते हो। इतनी सी बात, नथ हम बनवा लेंगे, पर ये रिवाज है और रिवाज निभाना पड़ेगा। अब जमाना बदल गया, पर माँ जी, वो मेरे मायके वालों को सबके सामने बातें सुनाने से नहीं हिचकेंगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं कल माँ से बात करता हूँ। अगले दिन, माँ, नथ हम बनवा देते हैं। उनकी हालात तो आप जानती हैं, क्यों दूसरों पर बोझ डालना। उनका तो हमेशा का रोना है, पर इस बार नहीं। ये रिवाज है और मैं अपनी पोती की शादी रस्म रिवाज से करूँगी। इस बार तू कुछ नहीं बोलेगा, समझे। आपको समझाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। कुछ दिनों बाद मंजुला का भाई मयंक आया। आओ मयंक, कैसे आना हुआ। तुम लोग तो यहाँ का रास्ता ही भूल गए। जयंती जी बोली, बस काम से फुर्सत नहीं मिल पाती। आप कैसी हैं। मयंक बोला। तब तक मंजुला और अशोक भी आ गए। ये रश्मि के लिए नथ लाया था, आप देख लीजिए। हाँ भाई, भांजी की शादी में नथ मामा ही चढ़ाता है। ला दिखा। नथ को उलट पुलट के देखते हुए जयंती जी बोली, नथ तो बहुत बड़ी और सुंदर है, हाथ से तौलते हुए भारी भी है। चलो, ये काम तो तुमने अच्छा किया। अशोक, ले देख अपने साले की लाई नथ। वाह, नथ तो बहुत सुंदर है। अशोक बोले। मंजुला, तुम भी देखो। मंजुला का ध्यान नथ पर नहीं अशोक पर था। कितनी सरलता से इन्होंने नथ की समस्या हल कर दी। मंजुला, हम कल नथ खरीद कर मयंक को दे देते हैं और वो यहाँ आकर माँ को दे देगा। दोनों तरफ की समस्या हल। कैसा लगा मेरा प्लान। पर नथ तो मामा चढ़ाता है ना। एक बार मयंक से बात करूं क्या। तुम बेकार की बातें छोड़ो। तुम बोलोगी तो क्या वो मना करेगा। मंजुला और अशोक मंजुला के मायके गए। मयंक, ये नथ है, तुम किसी दिन आकर घर दे जाना। पर जीजा जी, नथ मामा बनवाता है। हाँ, ज़्यादा भारी नहीं बनवा पाता, पर अपनी जेब के हिसाब से अच्छी बनवाता। मयंक, मुझे पता है तुम कोई कमी नहीं करोगे, पर हमें घर की स्थिति पता है। घर का सारा बोझ तुम पर है और मैं नहीं चाहता कि एक रस्म के लिए तुम उधार लो या अपने खर्चों पर कटौती करो। जीजा जी,
तो फिर आपको आधे पैसे तो लेने पड़ेंगे, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, पर ये बात मम्मी जी और पापा जी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे। आज इनकी समझदारी से मेरे मायके का सम्मान भी रह गया और माँ जी की रस्म भी पूरी हो गई। मंजुला इतना सुलझा जीवन साथी पाकर मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।